भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा 719 नेशनल हाईवे को 6 लेन करने और गौ अभ्यारण्य की मांग को लेकर संत समाज के साथ सर्व समाज शहर के खंडा रोड पर अखंड आंदोलन कर रहा है। दोपहर को आंदोलन के चौथे दिन दूधिया पायलट बाबा ने द्वादशी धूनी रमाकर प्रदर्शन किया। संत कालिदास महाराज ने बताया, जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं सुनती तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और यदि सरकार उनकी मांगे नहीं सुनती है तो आगे अन्न त्याग कर भूख हड़ताल करेंगे। तो यही है, चाहे गंभीर कह लो साधारण कह लो, यही मामला है कि ग्वालियर भिंड इटावा 6 लाइन बनाने हेतु और गौ अभ्यारण्य के लिए और कई प्रयत्न किए जा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इसी के लिए संस्थान कितने दिन हो गए अखंड आंदोलन को चलते? अखंड आंदोलन को दिन आज 4 दिन हो गए। क्या रूपरेखा है आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? क्या 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद आज चौथे दिन आज संत भगवान ने एक द्वादशी धूनी रमाई। द्वादशी धूनी यानी 12 धूनी जला करके और रोड पर बैठ गए और यह हमारा पहला कदम है। और दूसरा कदम जो आगे के लिए रहेगा वो हमारे संत समाज मिल करके, हमारे 7-8 संत हैं, उन्होंने अभी हमको आश्वासन दिया है कि हमारा अन्न छोड़ करके बैठेंगे। तो अन्न सन पे बैठेंगे। पहले उनको समझाया बुझाया है, हालांकि उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बैठेंगे। तो कल से वो अन्न सन पे बैठेंगे। तो जनता के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए है ही, जनता के लिए है ही। हम तो आप ही सबके लिए दुख हटाने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, आप ही के लिए है। हमें का जरूरत है, अपनी बहन का पीछे धूनी रमाकर क्या संदेश देना चाहिए? धूनी रमाकर ये है, द्वादशी धूनी रमाई तो इस धूनी का सर पड़े, इस धूनी के प्रभाव से वही सबकी सदबुद्धि सदविचार, हमारे प्रशासन शासन की भी बुद्धि सुधरे, तो वो भी समझे और हमारी मांगों को पूरा करे। 4 दिन के आंदोलन के बीच कोई भी आपके पास नेता या कोई अधिकारी अभी तक आया? ना कोई नेता आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई कर्म कोई हमारे पास नहीं आया अभी तक। तो क्या लग रहा है विलम्ब क्यों है आने में? अब विलम्ब क्यों नहीं है, वो अपनी समस्या क्यों होगी समझे। हमें तो ऐसा लग रहा है लेट कर रहे हैं, या तो ऊपर से कोई व्यवस्था तंगता जुड़े कर रहे हैं कार्य, या कार्य करने में कोई देरी है, हनुमान जयंती वगैरह। एक जानकारी सामने आई कि 4 लेन बनाने की घोषणा भी कर दी है। हाँ, 4 लाइन बनाने की घोषणा भी की है। 3200 करोड़ की जो उन्होंने बजट में बताते हुए कहा है, तो वो समझ में आया है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है। पूर्ण विश्वास हमें ये नहीं हो रहा है कि शायद ऐसा न हो कि अभी वो जो कह करके और फिर वापस वो काम। वजह क्या है विश्वास न होने की? विश्वास वजह ये है कि पहले भी पत्र आए थे, पहले भी भाषण हुए थे और हमको सुनने को भी मिल रहे हैं कि पहले वहाँ घोषणा की थी, वहाँ घोषणा की थी, ये पत्र आया था, वो पत्र आया था। तो हमें ठोस प्रूफ मिल जाए वहाँ हम तुम्हें। तो पहले घोषणा कितने की थी, अब कितने? पहले घोषणा की थी, पहले तो वो पत्र के द्वारा जारी हुआ था, वो 2500 करोड़ का था। और आज वो भाषण उन्होंने घोषणा की है, उन्होंने अपने मुख से घोषणा की है, वो 3200 करोड़ की है। तो आपकी ये 6 लेन ही बनवाने की? हमारी तो इच्छा 6 लेन की इच्छा है, 6 लेन बन जाए। 6 लेन 4 लाइन बन रही है तो प्रत्येक जिला में, बाजार में, प्रत्येक क्षेत्र में आकर के बाईपास निकल जाए, फिर भी ठीक है। आपको क्या लग रहा है कितना समय और लगेगा प्रशासन को आपके बीच आने को या नेताओं को आने को? अब हमें तो ऐसा समय लग रहा है, मुझे लग रहा है काली बने तैयार भई जाते, अगर हिसाब से हम करेंगे तो हमें पता है कि रोड को खूब जल्दी करेंगे तब भी समय लगता है, लेकिन वह समय लगे वो ठीक है। हमको प्रूफ दे दे ठोस, इससे हमें समाधान हो जाए कि हमारी रोड अब बनेगी। दूसरे हम अब तीसरी बार हमको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, हमें समाज के सामने बीच में नहीं आना पड़ेगा। पहले भी एक रैली निकाली थी, बड़ी रैली निकालकर आपने चेतावनी दी थी कि अगर नहीं घोषणा हुई या नहीं बात मानी तो आंदोलन पर बैठेंगे, उसी का परिणति है। हाँ, वह 27 तारीख को जगजागरण यात्रा निकाली, उसमें इसमें यह संदेश था कि 30 अप्रैल तक, यानी 3 दिन और रह गए, 30 अप्रैल तक, 30 मार्च तक हमको कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला तो 10 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए हमने जन जागरण धर्म यात्रा निकाली। जन जन जागो और सब समाज सेवी जागो, हमारे साथ रहो, संत समाज भी जागो, हमारे साथ रहो। और 30 मार्च को ठोस नहीं मिला तो 10 तारीख को, 10 अप्रैल को बड़ा आंदोलन होगा। बताया जा रहा है कुछ संत अनशन पर भी जाने वाले हैं। हाँ, कल से अनशन पे जाने वाले हैं। कल 5वां दिन है। कितने संत अनशन पर जा रहे हैं? 7-8 के बीच में, 7-8 नाम लग गए। अब वो भी कल फाइनल होगी, दो एक बढ़ते करते। हाँ, क्या नाम है आपका और आपका नाम? हम आज अखिल भारतीय संत समिति जिला अध्यक्ष श्री कालिदास जी महाराज। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।